भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ 42 सालों तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। इस रेलवे स्टेशन पर से कोई भी ट्रेन गुजरती तो ड्राइवर रोकने के बजाय और तेजी से उसको भगा लेता। इस स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था, जब यह स्टेशन आने को होता तो सभी लोग रेल में बैठे सभी अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग रात की सांस ले पाते थे और उसके बाद ही खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब उस रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी तो कुछ समय बाद ही वह कर्मचारी वहां से अपनी बदली करवा लेते थे, वहां से भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि वहां पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था और न ही वहां पर कोई जाना चाहता था, वहां से सब भाग जाते थे। वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था, अगर हमें जबरदस्ती यहाँ पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन हम इस रेलवे स्टेशन में काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आखिरकार रेलवे स्टेशन को जब यह पता लगा कि यहाँ स्टेशन पर कोई भी काम कर राजी नहीं है और उसके बाद नहीं वहाँ पर काम करने वाला कोई व्यक्ति मिला, आखिरकार उस स्टेशन को भी बंद करना पड़ा। सुनने वाली बात यह थी, आखिरकार ऐसा क्या था उस रेलवे स्टेशन पे जिसके कारण सभी लोग घबराने लग गए थे और कोई भी वहां पर काम करना नहीं चाहता था। और ऐसी क्या वजह थी कि ट्रेन के आने से पहले ही उस स्टेशन से पहले जो रेल का ड्राइवर होता वो रेल को तेज कर लेता था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुनकोडार। बेगुरकोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन पर भी था जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेलवे स्टेशन का जो रिकॉर्ड होता था उसमें भी स्टेशन को भूतिया स्टेशन बताया था। 1965 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। यह रेलवे स्टेशन बनने के बाद बेगुनकोडार में रहने वाले लोगों की अक्सर परेशानियां खत्म होने लग गई थी, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए किसी 50 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हीं के गांव बेगुनकोडार में स्टेशन बन गया था। लेकिन जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के लोग भी यहाँ से अपना सफर शुरू करने लग गए थे। इसी स्टेशन से अपनी यात्रा करने लग गए थे। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग अच्छे से अपनी यात्रा करते थे। लेकिन 2 साल के बाद 1967 में यहाँ पर अजीब खबर आई। 1967 में यहाँ पर स्टेशन पर मोहन नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जो कि स्टेशन पर काम करता था। और स्टेशन पर काम करने वाले व्यक्ति ने देखा जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन के साथ साथ एक लड़की भाग रही थी। हालांकि उस स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया और अगले दिन उस लड़की को फिर देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। और वह लड़की इतनी तेजी से वहां पर भाग रही थी ट्रेन के साथ साथ कि उसने ट्रेन को ही पीछे छोड़ दिया और उसके बाद ट्रेन की पटरी पर भागने लग गई थी। और यह नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। ट्रेन में बैठे ड्राइवर ने यह नज़ारा देखा और वह भी एकदम दंग रह गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी इस लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते देखा और उन्होंने और लोगों को भी बताया कि जब वह स्टेशन आता है तो वहां पर ट्रेन के साथ साथ एक लड़की भागती है और वह ट्रेन से भी तेज भागती है। इतना ही नहीं, कई बार वह लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और कई बार ट्रेन से आगे निकलकर पटरियों पर नाचती है और एकदम से गायब भी हो जाती है। स्टेशन मास्टर को यह समझ में आ गया था कि यह लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, कोई भूत प्रेत ही है। और इससे डरकर स्टेशन मास्टर अपने गांव चला गया और गांव में जाने के बाद कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन वह अपनी मौत से पहले कुछ लोगों को, गांव वालों को यह कहानी बताकर चला गया था। रेलवे स्टेशन पर जो मास्टर काम करता था उसकी मौत होने के बाद यह भूतिया कहानी गांव में आग की तरह फैल गई और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर एक और नए मास्टर की नियुक्ति की गई। उसने भी ऐसा ही कुछ देखा। कुछ ही दिनों में उसने रेलवे स्टेशन को अपनी एप्लीकेशन दे दी और कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। उसके बाद तीसरे स्टाफ को वहां पर रेलवे स्टेशन पर भेजा गया और तीसरे स्टाफ के साथ मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था और तीसरे स्टाफ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था, गांव वाले भी खौफ खाने लग गए थे। कोई भी व्यक्ति इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 40 से 50 किलोमीटर सफर करने के बाद दूसरे स्टेशन से सफर करने लग गए थे और अब यह स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर होने लग गया था। यह बात बहुत दूर तक जाने लग गई।
यहाँ पर आने से सभी लोग घबराने लग गए थे। दूसरे लोगों को भी यह बात पता लगने लग गई थी जो दूसरे राज्य से सफर करने यहाँ पर आते थे। और धीरे धीरे यह बात कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जो इस इलाके से ताल्लुक रखते थे, उनका भी यही कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी यहाँ रेलवे स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जो स्टेशन पर काम करने वाले बड़े बड़े चीफ भी होते हैं, वो भी यह कह चुके थे कि यहाँ स्टेशन पर हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर भूत है। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस स्टेशन पर कभी भी ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया। 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस स्टेशन को लेकर बहुत ही तरह तरह की बात होने लग गई थी कि आखिरकार यह स्टेशन कब शुरू होगा, कब खुलेगा, यह ट्रेन कब रुकेगी। तरह तरह की कहानियां मशहूर होने लग गई थी। यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जो भूत के नाम से इतना फेमस हो गया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस स्टेशन के बारे में पता न होगा। धीरे धीरे इस स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों में पहुंच गई। पैरानॉर्मल अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन पर पैरानॉर्मल सारे इक्विपमेंट लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उनको पूरी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले स्टेशन पर एक लड़की की मौत हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता था। यहाँ तक कि गांव वालों का यह भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठी भी देखा गया। कई बार वह पेड़ पर डांस भी करती थी और रेलवे स्टेशन पर भी आकर उछलती थी, डांस करती थी। और ये भी कहा गया कि जो कोई भी उस लड़की को देख लेता था उसकी मौत निश्चित थी, कोई भी उसको मरने से रोक नहीं पाता था। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने ये फैसला किया हम एक रात उस स्टेशन पर गुजारेंगे। और उन्होंने वह रात वहां पर गुजारी, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया और वक्त गुजरता गया। उन्होंने उसके बाद ये सभी बात ममता बनर्जी को बताई। वक्त बीतता गया और 2009 में ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर बन गई। इस स्टेशन को बंद हुए बहुत ही लंबा वर्ष गुजर गए थे और गांव वालों का भी ये कहना था कि अब इस स्टेशन को शुरू किया जाए, यहाँ पर अब भूत दिखाई नहीं देते हैं। गांव वालों ने कहा ममता बनर्जी को हमें ट्रेन पकड़ने के लिए इस गांव से 30 से 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। ममता बनर्जी ने सभी की बातें सुनते हुए उस जगह का जायजा लिया और सभी तथ्यों को खंगाला और साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्टों की मदद भी ली। आखिरकार गांव वालों का भी समय आया। 9 सितंबर 2009 को स्टेशन को शुरू कर दिया गया और साथ में एक शर्त भी रखी। आखिरकार वो शर्त भी गांव वालों ने मान ही ली थी। 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी और वहां पर ऐसा माना जाता था कि पहले 5 बजे के बाद ही रेलवे स्टेशन पर उस लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। 9 सितंबर 2009 में 40 सालों बाद इस स्टेशन को खोला गया और शुरू किया गया। अब ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकने लग गई थी और लोग यहाँ से चढ़कर अपना सफर करने लग गए थे। ऐसे ही अगले दिन भी ट्रेन यहाँ पर रुकती और लोग यहाँ पर चढ़ते थे ट्रेन में और अपना सफर करते थे और सफर करके यहीं पर आ जाते थे, यहीं पर ट्रेन रुकती थी। इस कारण लोगों को यकीन हो गया कि अब यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। और यहाँ पर 5 बजे के बाद अभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती है। सारा का सारा स्टाफ 5 बजे के बाद अपने घर की तरफ चला जाता है और 5 बजे के बाद यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो जाता है। ये थी दोस्तों सारी कहानी बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन की, जो एक असलियत है जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। दोस्तों ऐसी चीजों से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नॉर्मल कुछ होता ही नहीं, आत्मा भूत कुछ होते ही नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी कहानी हमें सुनने को मिलती है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल। आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या भूत प्रेत होते हैं? कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो के साथ आपको बहुत ही जल्द